शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण के बीच कितना रह सकता है कट ऑफ। कोर्ट में पैरवी करने जा रहे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। भारत ने इस साल बेच डाले करोड़ों के हथियार। मोदी सरकार के बजट में बिहार को क्या मिलेगा। बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आशा वर्कर को मिले 22 करोड़ के स्मार्टफोन। चलिए अब बिहार के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण के बीच कितना रह सकता है कट ऑफ। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण सोमवार को खत्म हो गया। 4 दिनों तक चली परीक्षा में करीब 4 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, जिसमें 87,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के बीच इस बात की चर्चा है कि अलग अलग वर्ग के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण में 60 से 97 के बीच रह सकता है। ड्रोन से होगा फसल में होगा छिड़काव, प्रति एकड़ 240 रुपए सहायता देगी सरकार। आपको बता दें कि बांका जिले के किसानों को सरकार की ओर से लगातार नए योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। वहीं खेती में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ड्रोन ने खेती में कीटनाशकों व खाद के छिड़काव का काम आसान कर दिया है। इससे किसानों की मेहनत और लागत में कमी आती है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ता है। लाठीचार्ज के बाद कार्रवाई। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 13 घंटे इमरजेंसी और 5 घंटे ओपीडी सेवा बाधित की। रविवार की रात से सोमवार दोपहर तक 2,500 से अधिक मरीजों को लौटा दिया। गोरौल से आई मीना देवी ने बताया कि उसकी सास को दमा की शिकायत है। सोमवार की सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो सुबह करीब 7 बजे एसकेएमसीएच पहुंची, लेकिन हड़ताल के कारण मरीज और बीमार होते रहे। दरअसल रविवार की रात अहियापुर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसमें 15 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए थे। इसी के विरोध में सोमवार को मेडिकल स्टूडेंट्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। कोर्ट में पैरवी करने जा रहे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने कोर्ट में पैरवी करने जा रहे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी में व्यक्ति की मौत हो गई है। हत्या को अंजाम देकर बदमाश बंदूकें लहराते हुए मौके से फरार हो गए। आगे पुलिस छानबीन में जुटी है। भारत ने इस साल बेच डाले करोड़ों के हथियार। आपको बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। बढ़ता रक्षा सामग्री का उत्पादन इस क्षेत्र में हुई तरक्की को भी दर्शाता है। इस साल में करीब 21,000 करोड़ के हथियारों का बिक्री हुआ भारत से। साथ ही आपको बता दें कि भारत के हथियारों की गुणवत्ता पर अब दुनिया को भी भरोसा हो रहा है। खांसी की दवाई में जहर, सरकार के क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई 100 से ज्यादा कफ सिरप। आपको बता दें कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 100 कफ सिरप के सैंपल गुणवत्ता के मामले में फेल हो गए हैं। वहीं कुछ में रसायन पाया गया है, जिसे अफ्रीकी देशों में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। मोदी सरकार के बजट में बिहार को क्या मिलेगा। स्पेशल स्टेटस से इनकार के बाद सबकी नजर निर्मला पर। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंगलवार को पेश किए जाने वाले बजट में बिहार को कई उम्मीदें हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिक गई हैं। निर्मला इसमें वे बिहार के लिए विशेष पैकेज या अन्य कोई आर्थिक योजना की घोषणा कर सकती हैं। रिटायर्ड दारोगा के घर बंधक बनाकर कैश जेवर लूटे, बचा हुआ खाना और 5 किलो आम भी खा गए डकैत। आपको बता दें कि पटना में डकैतों ने एक रिटायर्ड दारोगा के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान डकैत कैश और जेवरात लूटने के बाद किचन में रखा खाना और आम भी चट कर गए। जीतन सहनी मर्डर के आरोपी काजिम अंसारी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आपको बता दें कि पुलिस को अब तक नहीं मिला हथियार। नीतीश का बड़ा ऐलान, अब पेपर लीक पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आशा वर्कर को मिले 22 करोड़ के स्मार्टफोन। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 22 करोड़ की लागत से 90,000 आशा वर्कर को स्मार्टफोन दिए थे, मगर इन फोन की सांसें अटकने लगी हैं। फोन में खराबी आने से प्रदेश भर में बीमारियों की रिपोर्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं। किशनगंज में गिरा मौसम विभाग का डिवाइस, पहचान से पहले बॉर्डर तक हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौसम विभाग का रिसर्च डिवाइस बैलून फटने से गांव में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों से लेकर प्रशासन तक खलबली मच गई। हालांकि जांच के बाद राहत मिली। क्यों अपना पेशाब पीते थे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। आपको बता दें कि जून 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अमेरिका यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह सेहतमंद रहने के लिए अपना पेशाब पीते हैं। बताते हुए देसाई ने दावा किया था कि अगर आप अपना सारा पेशाब पी लेते हैं
तो कुछ ही दिन में आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। वित्त मंत्री ने किया बिहार के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे समेत 26,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट का ऐलान। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे व बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे समेत बिहार के लिए 26,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया। इनमें बोधगया, राजगीर, वैशाली व दरभंगा में स्पर और बक्सर में गंगा पर अतिरिक्त ब्रिज का निर्माण शामिल है। बदल जाएगी एनईटी की मेरिट लिस्ट और घट जाएंगे 4,20,000 स्टूडेंट्स के नंबर। आपको बता दें कि नीट मामले की सुनवाई भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन अभी इसके रिजल्ट को लेकर पेंच फंसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कहा कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। इसी आधार पर रिजल्ट जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर इस विकल्प को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी होता है तो इसका फर्क पूरी मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से अब पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा से बनेगी। बिहार के इन 10 शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। एयरपोर्ट बनने के बाद उड़ान भरेंगे छोटे विमान। आपको बता दें कि छोटे विमानों के लिए उड़ान 5.2 योजना के तहत राज्य के 10 छोटे शहरों को विमान सेवा मार्ग से जोड़ने के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किन शहरों में हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट बनाई जाएगी। 1 महीने तक गेहूं के आटे का सेवन नहीं करने का शरीर पर पड़ेगा क्या प्रभाव। आपको बता दें कि 1 महीने तक गेहूं के आटे से बनी रोटी, बिस्किट व अन्य चीजें नहीं खाने से शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस आटे में ग्लूटेन होता है जो आसानी से पचता नहीं है। इसे नहीं खाने से कब्ज से छुटकारा मिलेगा, त्वचा में निखार आएगा और पेट व कमर की चर्बी कम होगी। बाढ़ नियंत्रण को बजट से मिले 11,500 करोड़। बिहार की समस्या पर नेपाल से बात करेगी भारत सरकार। आपको बता दें कि बजट 2024 में केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या अधिक है। इसकी अधिकांश वजह देश के बाहर है। 10 रुपए गिराकर ठेकेदार से 22 लाख का बैग उड़ाया। पटना में फिर सक्रिय हुआ नोट गैंग। आपको बता दें कि बदमाशों ने 10 रुपए का नोट गिराकर ठेकेदार के ड्राइवर को झांसे में ले लिया और फिर गाड़ी में रखा 20 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। 8 करोड़ 5 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। अभी तक सिर्फ 3 करोड़ ही बने। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विकास भवन के स्वास्थ्य विभाग के सभागार में जिलाधिकारियों के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के प्रश्नों को लेकर भी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में 8 करोड़ 5 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिसके तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बता दें कि आगे मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में लगभग 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 करोड़ लोगों का कार्ड बनाना बाकी है। अगर बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला तो मचेगा सियासी घमासान। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद सबकी निगाहें बजट पर हैं। अगर इसमें बिहार को विशेष पैकेज भी नहीं मिला तो जेडीयू के सामने चुनौती बढ़ सकती है। पटना की काजल चौधरी का चयन मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए हुआ है। आपको बता दें कि उनको 86 केजी वजन और सांवली होने पर लोग उड़ाते थे मजाक। बता दें कि काजल ने बताया कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि सालों की मेहनत रंग लाई है। वह 3 साल से इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। इसके लिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। इससे पहले काजल ने 2022 में मिस वर्ल्ड इंडिया में भी भाग लिया था। वाईफाई इंटरनेट की स्लो स्पीड की समस्या को किस तरह करें दूर। आपको बता दें कि वाईफाई इंटरनेट की अच्छी स्पीड के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राउटर को चारों तरफ दीवार वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए और राउटर से डिवाइस की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। स्लो स्पीड पर एंटीने के एंगल को बदलकर देखना चाहिए और अच्छी स्पीड के लिए राउटर को 24 से 48 घंटों में एक बार जरूर बंद करना चाहिए। राज्य सरकार शिक्षा पर 8,550 करोड़ और सड़क सेतु पर 2,098 करोड़ खर्च करेगी। बता दें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार किस विभाग में कितना खर्च करेगी।